करुणेश दासी कार्येषु मंत्री भोजनेषु माता सहेरेषु रंभा। जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे, कार्येषु मंत्री, कोई अगर परिचय जी काम हो तो अपने पति को माताओं मंत्री की तरह से सलाह दे। भोजनेश माता, भोजन कराते समय माता का स्वरूप, माता का प्यार। सहेरेषु रंभा, रंभा की तरह से जो अपने पति को पत्नी प्रेम करे। एक विद्वान कहता है कि एक लक्षण और है कि पिया के मन जो भाए सुहागिन बही है, दिल से उतर जाए अभागिन वही है। वैसे माताओं में अपनी देवियाओं की कभी बुराई नहीं करता हूं। नार नवाए के नार न चले तो नार नहीं इन्हें नाहर जानो। नार नवाए के नार न चले तो नार नहीं परिछद जी इन्हें नाहर जानो। और पति के दुख में अगर पत्नी दुखी ना हो तो अपनी स्त्री नाए इन्हें पराई मानो। पति के दुख में दुखी हो जाना, पति के सुख में सुखी हो जाना, ये पत्नी का धर्म होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर पति समझदार है तो मकान बन जाता है। पति अगर समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी अगर समझदार है तो घर बन जाता है। मकान और घर में अंतर होता है। घर मेरी माता बना सकती है, मकान मेरे भाई बना सकते हैं। अगर पति समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी अगर समझदार है तो घर बन जाता है, और संतान अगर समझदार है तो परिचय जी घर एक मंदिर बन जाता है। और अगर माँ बाप भी समझदार हैं तो घर एक स्वर्ग बन जाता है। प्यारे, जब सब लोग समझदार हों तो घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो समझदार बनने की कोशिश क्यों ना करें, क्योंकि हम तो मानव हैं, पशु तो है नहीं। जरा सी मुस्कुराने से जब तस्वीर सुंदर आ सकती है ना, तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहो तो जिंदगी बदल जाएगी। प्यारे, उत्तानपाद महाराज के आंगन में परिचित जी पत्नी सुनीति बड़ा सुंदर है, अच्छे विचार, रूप से सुंदर नहीं गुणों से सुंदर होना चाहिए। जिसके गुण सुंदर हैं उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन क्या करूं, परिवर्तन होता चला जा रहा है। पहले बड़े बेटा को घर का मालिक बनाया जाता था। पहले जब हम आप कहीं जाते थे तो उनके गेट पर लिखा होता था ये आपका स्वागत है। वो आजकल देखो किसी गेट पर नहीं लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा अंदर आना सख्त मना। क्योंकि हमें आपसे बहुत बड़ी नफरत। ठीक उल्टा हो गया, मैं बता रहा हूं। पहले घर में एक आदमी खड़ा किया जाता था, घर में कोई कुत्ता ना घुसे आए। और अब द्वारे पे कुत्ता ढाड़ू कर दो जाओ, कहूँ आदमी ना आ जाए, है ना, अंतर हो गया। पहले नाचने वाली बाहर से आती थी, खाना बनाने वाली घर में थी। अब खाना बनाने वाली बाहर से आ रही है, नाचने वाली घर में। उल्टा हो गया। पहले हम आप घर में खाना खाते थे, खेतों में दशा मैदान जाते थे। अब बाहर से खा के आते घर में बैठ जाता है।
क्या करूं, ठीक उल्टा हो गया, परिवर्तन होता चला जा रहा है। परीक्षित जी कितना परिवर्तन होता चला जा रहा है। उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी सुशील है, राज्य लंबा है, लेकिन दुख उनके भी जीवन में लगा हुआ है। परीक्षित जी दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। ये दुख जो है, मैंने बताया था आपको कि दुख जो है बड़ा बेशरम है। अब दुख का ही बात का है महाराज, दुख है कि घर में कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और हमें तो परीक्षित जी सुखिया जब दुनिया में कोई दिखाई ना दे, तो सुखिया कोई दिखाई नहीं देता है। किसी से भी पूछो भैया तुम सुखी हो, बोले अरे भैया मैं काहे को सुखी हूं, बहुत बड़ा दुख लगा हुआ है, बहुत दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। परीक्षित जी अगर कोई सुखिया है तो भगवान के दास, भगवान के भक्त बहुत सुखी है। कोई तन से दुखी है, शरीर में शक्ति नहीं रही, पैसा तो बहुत है लेकिन शुगर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, वाह भाई वाह, दौलत बहुत है। कोई मन से दुखी है, किसी के पास में धन है तो धन से ही दुखी है, कऊ के पास धन नहीं है तो अगरबत्ती के लिए पैसा नहीं है इसलिए दुखी है। और सुखिया है तो परीक्षित जी भगवान के भक्त बड़े सुखी है। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। बिल कौन खोदता है? चूहा। घुस कौन जाता है? सर्प। देखो यही तो संसार है। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। और सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भोरंगा ने। जोड़त जोड़त लोभी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा ने। कहने का मेरा मतलब है प्यारे, उत्तानपाद महाराज के आंगन में कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है।